तो शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ। चार बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। बड़ी स्क्रीन पर पहली बड़ी खबर है पांचवें चरण का रण, जिसमें दिग्गजों की साख दांव पर है। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता पांचवें चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात होगी विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस का एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक एक्शन प्लान बनाया है। एक बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया, मीटिंग का मकसद क्या था, बैठक का मकसद क्या था, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है एक्शन में है शैलजा कुमारी। शैलजा ने पूर्व कांग्रेसियों को 11 पूर्व कांग्रेसियों को नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजने के पीछे की वजह क्या है, कुमारी शैलजा ने जो नोटिस भेजा है उसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है मोहन ऑन डिमांड। जी हां, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड बढ़ती जा रही है चुनाव प्रचार के लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में लगातार वो जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो चार बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, इनको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए पांचवें चरण की। लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवें चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इन सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव से इस बार का लोकसभा चुनाव काफी अलग है, क्योंकि कई राज्यों में सियासी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं, पलट चुके हैं। क्या सियासी समीकरण है पांचवें चरण में राज्यों में, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। पांचवें चरण का मतदान लगभग खत्म होने को है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर 2 हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, अमेठी और रायबरेली, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी थी। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं और ठीक बात है। पांचवें चरण में स्मृति के अलावा मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। पांचवें चरण में बीजेपी 40 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 19 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी को 65% सीटें मिली थी। 2019 में इन 49 सीटों में से बीजेपी 32, शिवसेना 9, टीएमसी 4 और बीजेडी 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 का चुनाव काफी अलग है। यूपी में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बटी हुई हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है, तो लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पांचवें चरण में 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इस बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावी मुकाबले हैं। रायबरेली और अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग के नतीजे देश के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती भी है, क्योंकि कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पांचवें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन्हीं सब सिनेरियो को जानने के लिए, समझने के लिए हम सीधे दिल्ली का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, दिल्ली की नजर कहीं ना कहीं बनी हुई है 5 चरण में जो भी सीटें शामिल हैं, जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, खास तौर से यूपी में दिग्गजों की साख दांव पर है इस बार।
बिल्कुल सुमित, उत्तर प्रदेश जो है वो कहा जाए तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और अब जब पाँचवें चरण का जब मतदान हो रहा है तो इसमें जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, ख़ासतौर पे अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज की, तो इसमें जो है एक बहुत ही कहा जाए तो फाइट को लेकर के लोगों में खासी दिलचस्पी इन सीटों पर जीत हार को लेकर के हर जगह पर है, देश के कोने कोने से है। इन सीटों पर अगर बात करें, अभी रायबरेली में भी जो है एक हलचल देखी जा रही है। राहुल गांधी कई बूथों का दौरा कर चुके हैं। वहां पे कई एक जगह पे ईवीएम में खराबी की शिकायत आई थी तो वो तुरंत वहां पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से एक आपातकालीन बैठक भी की गई। तो पार्टी कहीं से भी कोई भी एक लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस, और वो लगातार इसमें अपनी कसरत जो है वो जारी रखे हुए। दिल्ली के एंगल से अगर बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में मतदान को लेकर के इस बार थोड़ा सा उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। काबिल गौर ये है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पे एक बड़ी लंबी लाइनों की कतार देखी गई है और यहाँ पे वोटिंग जो है काफी बढ़ कुल चढ़ मिलाकर करके पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ 12 2019 का, उससे 2024 के चुनाव काफी अलग है क्योंकि कई राज्यों में सियासी समीकरण हमें बदले इस बार नजर आए हैं। अमृत, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद पहली बार कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें काउंटिंग के दिन क्या सावधानियां बरतनी हैं इस पर चर्चा हुई है। साथ ही काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग देने पर भी बात हुई है। इस बैठक में दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ में बैठक में, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। ये सभी मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है। हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो। इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करेगी। भिंड में उन्होंने लगभग 77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। फर्रुखाबाद से ज़्यादा भिंड में हुआ। तो कांग्रेस की इसी बैठक पर बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं रजनीश अग्रवाल, सुनिए। भड़ास बैठक है, एक दूसरे को लताड़ लगाने की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की प्रतीक है। ये बैठक अपनी सेटिंग सर्टिंग और तमाम प्रकार से एक दूसरे को उखाड़ने की बैठक है। आने वाले समय में भी ये बैठक समाप्त होने पर दृष्टिगोचर भी हो जाएगा। इतने 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाजपा के नेता कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भरी धूप में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र। मुझे लगता है ये समझ कभी कांग्रेस में पैदा हो नहीं सकती। तो ये उनका इशारा उनके नेतृत्व के प्रति है, उनका इशारा जीतू पटवारी जी की तरफ है। जीतू पटवारी जी दूसरों की तरफ बयान देते हैं, ये उनके आपस का मामला है। चलते चुनाव में कमलनाथ जी के भी बयान आए थे, वो भी जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे थे। तो कांग्रेस का घमासान है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस में घमासान जोरों पर है। भड़ास निकालने का समय उनका आया हुआ है, यही करने वाले, पर एसी में बैठ के करेंगे, भले ही चुनाव देश भर में चल रहा हो। तो कांग्रेस के मंथन पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव।
अब विवेक, चाहे रणनीति की बात हो, बैठक की बात हो, मीटिंग की बात हो, मंथन करने की बात हो, बीजेपी काफ़ी आगे रहती है कांग्रेस की तुलना में, लेकिन कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही बात है सुमित, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अंतर्यामी है, उसको पहले से ही पता है कि आखिर कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। ये पॉलिटिकल एक वार की तरीके से देखा जाए, लेकिन इस पूरी बैठक में ये बात निकल के आई कि आखिर कांग्रेस कमज़ोर कहाँ है। कांग्रेस को अगर 4-5 लगातार कांग्रेस में चुनाव में उसे हार मिल रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। तो ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य की स्थिति नहीं बनती है, और यही कारण है कि तमाम सारे जो पद हैं वो बिना सहमति के बांट दिए जाते हैं, और यही इस बैठक में निकल के सामने आया। और कांग्रेस ने ये पूरा रूपरेखा तैयार की है कि 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में मिशन मंथन के नाम से पूरा अभियान चलाया जाएगा। इसमें ब्लॉक लेवल से लेकर सेक्टर और बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के नेता बैठक करेंगे। इसके बाद उसी मंथन के आधार पर पार्टी को रिफॉर्म किया जाएगा। यानी कि कहा जाए कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस अब पूरी तरीके से कैडर तैयार करना चाहती है, और कैडर इसलिए तैयार करना चाहती है क्योंकि जब मुकाबला बीजेपी से हो तो फिर अपना भी हथियार बराबर कर लेना चाहिए कि आखिर आपके पास लड़ने की क्षमता कितनी है। हाँ। और इसी लड़ाई में जीतू पटवारी लगे हुए हैं कि तमाम सारे नेताओं को एकजुट किया जाए, और उससे पहले लोकसभा पूरी कोशिश कर रहे हैं तमाम नेताओं को एकजुट किया जाए और एक कैडर बनाया जाए, जैसा कैडर भारतीय जनता पार्टी का है। विवेक, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया विवेक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर में राज्य स्तरीय मतगणना के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। एआरओ सहित दूसरे अधिकारी को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी एआरओ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कुछ खास इस ट्रेनिंग में, देख लीजिए। देश भर में 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश की 11 सीटों का फैसला आएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। अब इसमें जो मतगणना के समय जितनी भी सावधानी बरतनी रहती है, उसके जो ईवीएम मशीनें हैं उसको खोलने से लेकर के उसकी सील की चेक करने, काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, विभिन्न सारी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी है, इन तकनीकी जानकारियों को ही प्रशिक्षण के रूप में हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उस तक हम लोग प्रशिक्षण के तौर पर सभी हमारे जो मतगणना कार्य में लगने वाले जो कार्यकर्तागण हैं उनको पूरी जानकारी। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का दौर शुरू होगा, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो समझ लीजिए, नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास क्या कुछ समझा रही हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। विवाद की स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। देश भर में ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करते रही हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने वाली है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है, और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो जैसे जैसे रिजल्ट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।